आस माता के व्रत और पूजन के विषय में ज्यादा लोग नहीं जानते। आस माता का व्रत बहुत ही दुर्लभ है। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तिथि के मध्य किसी भी दिन आस माता का व्रत एवं पूजन किया जा सकता है। आस माता का पूजन के बाद आस माता की कहानी भी अवश्य सुने। ऐसी मान्यता है कि आस माता का व्रत और पूजन करने वाले के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जो भी विपत्ति आती है वो आस माता की कृपा से बड़ी ही आसानी से टल जाती है। आस माता के व्रत की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आसलिया नाम का एक आदमी रहा करता था। वो आस माता का पक्का भक्त था। आसलिया नियम से हर वर्ष आस माता का व्रत एवं पूजन किया करता था। आसलिया चौसर का बहुत मंजा हुआ खिलाड़ी था। आसलिया की एक विशेषता यह थी कि वो चौसर में जीते या हारे, पर उसके बाद वह ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराता था। आसलिया आए दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को घर लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी भाभियां और माँ बहुत नाराज रहते थे। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर आसलिया को कहा, आप चौसर में हारो या जीतो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई ढंग का काम तो करते नहीं और आए दिन किसी न किसी को खाना खिलाने के लिए ले आते हो। ऐसा कहकर सभी ने आसलिया को घर से चले जाने को कह दिया। आसलिया घर व गांव छोड़कर नगर में चला गया। वहां शुरुआत में उसे बहुत परेशानियां हुई। फिर फागुन मास आया, आस माता के व्रत का समय। आसलिया ने सब कुछ छोड़कर आस माता का व्रत और पूजन किया। आस माता की कथा सुनी। आस माता की कृपा से आसलिया की सभी परेशानियां समाप्त हो गईं। चौसर के खेल ने उसे नगर में बहुत प्रसिद्ध बना दिया था। अब आसलिया के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। आसलिया के खेल की प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने आसलिया को चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा और आसलिया में चौसर का खेल खेला गया। राजा उस खेल में आसलिया से हार गया। राजा आसलिया के खेल से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर आसलिया से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और आसलिया को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आसलिया उस नगर का राजा बन गया। उधर उसके घर छोड़ने के बाद से आसलिया के घर पर विपत्तियां आने लगीं। उसके परिवार वाले अन्न और जल के लिए भी तरसने लगे। भूख प्यास से दुखी होकर आसलिया के परिवार वाले भटकते हुए उसी नगर में आ गए जहां पर आसलिया राजा था। उन्होंने नगर में आसलिया के विषय में लोगों से सुना कि वो प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराता है और उसके समान चौसर कोई नहीं खेलता। राजा बने आसलिया के राजमहल के प्रांगण में पहुंच गए। उस दिन राजा आसलिया ने लोगों को अपने हाथ से भोजन परोसा। अपने परिवारजनों को देखकर आसलिया ने उन्हें पहचान लिया। उन सभी ने भी आलसिया को पहचान लिया। आलसिया ने उन सभी का स्वागत किया और वहां सभी से मिलवाया। आलसिया के परिवार वाले अपने किए पर लज्जित हुए और उन्होंने आलसिया से क्षमा मांगी। आसलिया ने उनसे कहा, मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी और जो मैंने किया वो मेरा कर्म था। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब सभी लोगों को आसलिया ने इस व्रत के विषय में जानकारी दी। उसके बाद लोगों ने फागुन मास की प्रथमा से अष्टमी के मध्य इसका व्रत और पूजन आरंभ कर दिया। हे आस माता,
आपने जिस प्रकार अपने भक्त आसलिया की सभी विपत्तियां समाप्त की, वैसे ही सबकी करना। इस प्रकार से व्रत करने वाले सभी लोगों को आस माता की कहानी कहने और सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले का घर धन धान्य से भरा रखना। आस माता की जय।